त्रिभुज। इक्विलेटर ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। हमने आपको इक्विलेटर ट्रायंगल्स को फुटकर में पढ़ाया है, जब ट्रायंगल पढ़ाया ज्योमेट्री में तब। क्लियर है? मगर अब हम लोग जो इक्विलेटर ट्रायंगल पढ़ेंगे इसको पूरा एक ही जगह पढ़ लेंगे, तो उधर फुटकर का समेट एक जगह हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? तो समझो, अगर आपसे पूछा जाए, देखो इसके नाम से पता चल रहा, समबाहु मतलब भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, उसको क्या बोलते हैं, समबाहु। तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज एक कैसा ट्रायंगल है, तो आप बोलोगे इक्विलेटर ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, साथ ही साथ सारे एंगल बराबर हैं। प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो आप बोलोगे इक्विलेटर ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, एवरी एंगल भी इक्वल होता है, और एवरी एंगल होता कितना है, 60 डिग्री। तो हमने आपके सामने एक ट्रायंगल बना दिया ABC। कैसा ट्रायंगल है ये, इक्विलेटर। हमने कहा ना इक्विलेटर ट्रायंगल, ये तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला 60, और ये वाला भी कितना होगा, 60। क्लियर है? आप बोलोगे अगर ये इक्विलेटर ट्रायंगल है तो AB किसके बराबर होगा, BC के, और BC किसके बराबर होगा, CA के। ऐसा होगा कि नहीं होगा? एंगल A एंगल B एंगल C भी बराबर होंगे, एंगल A एंगल B एंड एंगल C भी कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे। ये बेसिक जानकारी जो आपको पता है, हमको लगता है। ठीक है, ये पता है, अच्छी बात है। नहीं पता होता तो भी ठीक था, हमने बता दिया आपको। इतनी बात आ गई, आपको पता चल गया इक्विलेटर ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी एवरी साइड्स इक्वल हैं एंड एवरी एंगल भी इक्वल है एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, अगर देखो, अगर इक्विलेटर ट्रायंगल में उसके किसी भी एक वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दोगे, क्या करोगे, अगर किसी भी इक्विलेटर ट्रायंगल में उसके किसी भी एक वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दोगे तो क्या होगा, समझते हैं। जैसे देखो, हमने वर्टेक्स A से उसके सामने वाली साइड पे क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। परपेंडिकुलर मतलब जिस रेखा पे गिरेगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। क्लियर है? कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। आप देखो, आप बताओ। तो जब हमने परपेंडिकुलर AD ड्रा किया, क्या किया, जब हमने परपेंडिकुलर AD ड्रा किया तो क्या हुआ, क्या हुआ, बोलो। ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABC दो छोटे छोटे राइट एंगल ट्रायंगल में बट गया। एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ADC, दूसरा समकोण त्रिभुज हो गया ADB, ADC, दो समकोण त्रिभुजों में बट गया। क्लियर है? और उन दोनों समकोण त्रिभुजों में क्या है, देखो हालत, एंगल B इक्वल टू एंगल C। क्लियर है? AD कॉमन है, AD क्या है, कॉमन है। क्लियर है? तो बोलो, क्या ये भी बराबर नहीं होंगे? क्लियर? तो ट्रायंगल ADB और ADC कैसे ट्रायंगल हैं? अब कैसे हो गए, कैसे बन गए? अब ये दो के दोनों कैसे ट्रायंगल हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। कैसे हो गए,
अब ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए डी सी कैसे ट्रायंगल हैं? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब है सर्वांग सम। सर्वांग सम। दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम। कैसे हो गए? सर्वांग सम। और आप सर्वांग समता की क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर किसी ट्रायंगल में अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है, क्लियर है, तो जो कॉमन साइड होती है, कॉमन साइड, क्लियर है, वो सामने वाली साइड को किस रेशियो में काटती है? इक्वल रेशियो में। किस रेशियो में? इक्वल रेशियो में। मतलब अगर ये टोटल डिस्टेंस ए है, क्लियर है, तो बी डी की डिस्टेंस कितनी होगी? a/2 और DC की डिस्टेंस कितनी होगी? a/2। ये चीज़ आपको बिल्कुल गांठ बांध के याद रखनी है, फिस लेना दिमाग से, क्लियर है, कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज हैं, अगर दो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं और उन ट्रायंगल के आप किसी भी वर्टेक्स से क्या करोगे? उन ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से आप जो परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, क्लियर है, वो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को किस रेशियो में बांट देगा? इक्वल रेशियो में। सर्वांगसम रेशियो नहीं, इक्वल रेशियो। किस रेशियो में बांट देगा? इक्वल रेशियो। तो ये भी a/2, ये भी a/2। मतलब अगर टोटल डिस्टेंस BC की 4 होती तो BD की कितनी हो जाती? 2। DC कितनी हो जाती? 2। क्लियर है? आप बताओ, आपने AD को क्या ड्रा किया था? आपने AD इज परपेंडिकुलर टू द BC। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, इसके ऊपर कोई चीज़ खड़ी कर दो सीधी, क्या बन गया? परपेंडिकुलर। आप बोलो, आपने इसको ड्रा किस रूप में किया था? परपेंडिकुलर के रूप में। किसके रूप में? परपेंडिकुलर के रूप में। मगर AD ने क्या किया? सामने वाली साइड को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो ऐसी कौन सी रेखा होती है जो सामने वाली साइड को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है? मीडियन। क्या है? मीडियन। मतलब आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे हमने ड्रा किया था AD को परपेंडिकुलर के रूप में। किस रूप में? परपेंडिकुलर के रूप में। आप चाहे परपेंडिकुलर बोलो, चाहे एल्टीट्यूड बोलो, और चाहे हाइट बोलो, चाहे लंब बोलो, ये सारी की सारी बातें एक ही हैं। आपने AD को ड्रा किया था परपेंडिकुलर के फॉर्म में, क्लियर है, मगर AD बन क्या गया? मीडियन बन गया, माध्यिका बन गई। क्या बन गई? माध्यिका। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? साथ ही साथ आप देखो इस वाले ट्रायंगल को, देखो ट्रायंगल ADB को देखो। ट्रायंगल ADB का ये एंगल 90, ये एंगल 60, तो ये एंगल कितना होगा बोलो? ये वाला इतना 30 होगा कि नहीं होगा? होगा। आप बोलो। अब इस ट्रायंगल को देखो ADC को, एंगल D कितना है? 90। एंगल C कितना है? ये कितना हो जाएगा? 30। तो क्या इसी परपेंडिकुलर ने एंगल बाइसेक्टर का भी काम नहीं कर दिया? कर दिया। मतलब आपने AD को ड्रा कैसे किया था? परपेंडिकुलर के फॉर्म में। AD बन क्या गई? एंगल बाइसेक्टर और मीडियन। एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक। क्लियर है? ये केवल और केवल किसके लिए सही है? समबाहु त्रिभुज के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। मतलब क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज में, अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज में उसके किसी भी वर्टेक्स से
आप किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो वो परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर भी होगा, मीडियन भी होगी, उस ट्रायंगल की हाइट भी होगी, साथ ही साथ और क्या होगी है? अरे सीवियन तो है ही है, सब कुछ सीवियन है, और क्या होगी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो ये रेखा परपेंडिकुलर तो है ही है, साथ ही साथ वर्टेक्स ए का बाइसेक्टर भी तो है, तो क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ही रेखा, समझ रहे हैं बात को, लंब रेखा का भी काम करती है, कोण समद्विभाजक का भी काम करती है, लंब समद्विभाजक का भी काम करती है, और वही रेखा माध्यिका का भी काम करती है। किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समबाहु त्रिभुज में जो रेखा परपेंडिकुलर का काम करेगी, एल्टीट्यूड का काम करेगी, और किसका? और किसका? अरे 3 नाम बताए थे, हाइट, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, सब एक ही बातें हैं। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो रेखा, जो लाइन किसका काम करेगी? एल्टीट्यूड का, वही लाइन किसका काम करेगी? एंगल बाइसेक्टर का, वही किसका काम करेगी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, वही किसका काम करेगी? मीडियन का। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ही रेखा मीडियन होती है, एंगल बाइसेक्टर होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, एल्टीट्यूड होती है। क्लियर है? छाप लो जल्दी से। हो गया? थोड़ा तेज छापो बेटा। बेटा देख देख लिखोगे तो देर लग जाएगी, जल्दी छापो। हाथ को मशीन दान कर दो ना उंगलियां किसी को, अब नहीं चल रही है तेज। इसका लिख गया अच्छी बात है, इसका नहीं लिख पाया बहुत अच्छी बात है। देखो आगे समझो, ये ट्रायंगल कैसा है? समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट, बेटा नोट मत करो, समझ लो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है कि नहीं है? बताओ, है? तो आप बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट, ऊंचाई क्या होती है? आप बोलोगे देखो ना ट्रायंगल, आप बोलोगे इसकी साइड क्या है? ए। क्या है? ए। ये साइड कितनी है? ए। कितनी है? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऊंचाई कितनी होती है? √3/2 ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है? √3/2 ए। कैसे? समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी से, पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी से। क्लियर है? तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है? किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2 इंटू भुजा। ए भुजाएं है ना, ये भी भुजा कितनी होगी? ए। सारी भुजाएं सेम होती है ना, ये भी कितनी? ए और ये भी कितनी? ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड सेम होती है ना, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। क्लियर है? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है? माइनस नहीं बेटा, √3/2 ए। कितनी होती है? √3/2 ए। क्लियर है? आप बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा?
कैसे? आप जानते हो किसी भी ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आप बताओ इस ट्रायंगल की सारी साइड सेम है, तो ए हाइट और हाइट की वैल्यू हमारे पास क्या है? √3/2 ए। यहां से उठा के हमने रख दी, आ गया। किसी भी ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल कैसा हो? जब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का हाइट क्या मतलब एरिया क्या होता है? समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। कितना होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? 1/2, इसकी सारी साइड सेम है तो ए। क्लियर है? हाइट कितनी होती है? √3/2 ए। रख दिया उठा के, कितना आ जाएगा? आप बोलोगे ए ने ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर बना लिया, तो कितना हो गया? √3a² और 2 ने से 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 बना लिया। कितना होता है? इक्विलेटर ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है? √3/2a। इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3a², अंडर फट से बोलना सीखो, √3a²/4। कितना होता है? √3a²/4। हो गया? आगे देखो, अभी हमने क्या किया? एक एल्टीट्यूड ड्रा किया था। क्लियर है? आप वर्टेक्स बी से भी एल्टीट्यूड ड्रा कर दो, आप वर्टेक्स सी से भी एल्टीट्यूड ड्रा कर दो। आप बताओ, जहां पर तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को काटते हैं वो चीज क्या कहलाती है? हैं? आर्थो सेंटर। क्या कहलाती है? आर्थो सेंटर। जहां पर किसी ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को काटते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? आर्थो सेंटर। और इक्विलेटर ट्रायंगल में एक ही लाइन एल्टीट्यूड का भी काम करती है, मीडियन का भी काम करती है, एंगल बाइसेक्टर का भी काम करती है और परपेंडिकुलर का भी काम करती है। क्लियर है? तो अगर एल्टीट्यूड से बनने वाला सेंटर आर्थो सेंटर है और एल्टीट्यूड ही मीडियन है तो आर्थो सेंटर भी तो क्या होगा? सेंट्रॉइड होगा। होगा मतलब किसी भी इक्विलेटर ट्रायंगल में, किसी भी इक्विलेटर ट्रायंगल में चारों पॉइंट एक ही जगह पे होते हैं। चारों पॉइंट मतलब चारों सेंटर। किसी भी इक्विलेटर ट्रायंगल में चारों सेंटर कहाँ होते हैं? एक ही पे। मतलब 4 के चारों सेंटर कहाँ होंगे? यहीं पे, यहाँ पे। कौन कौन से 4 सेंटर? इन सेंटर, आर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, सब के सब कहाँ होंगे? यहीं पे। आर्थो सेंटर कहाँ होगा? यहीं पे। सेंट्रॉइड कहाँ होगा? यहीं पे होगा। क्लियर है? और बताओ और कौन होगा? इन सेंटर कहाँ होगा? और कौन बचा? सरकम सेंटर कहाँ होगा? यहीं पे। मतलब इक्विलेटर ट्रायंगल में आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर मतलब लंब केंद्र, और कौन? सरकम सेंटर, सरकम सेंटर मतलब परिकेंद्र, सरकम सेंटर। और कौन बचा? सेंट्रॉइड मतलब केंद्रक। और कौन बचा? इन सेंटर, इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र। 4 के चारों केंद्रक कहाँ पे होते हैं? एक ही बिंदु पे। ये केवल और केवल किसके लिए सत्य है? समबाहु त्रिभुज के लिए। क्लियर है? अब इस चित्र को मिगाड़ते हैं ताकि चित्र में बहुत खिंची पिची हो गई ना, थोड़ा मिगाड़ के समझाते हैं।
ये सारी बातें हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ही कर रहे हैं। आप बताओ, किसी भी त्रिभुज का सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशियो में काटता है? 2:1 में। हमने कहा ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, ए बी और सी। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल। तो आप बताओ, अगर इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड ये है, क्लियर है? नहीं समझ रहे? तो आप बताओ, यही सेंट्रॉइड होगा, यही आर्थो सेंटर, यही सरकम सेंटर और यही इन सेंटर, चारों काम यही करेगा। तो ये इस मीडियन है, क्या रेखा एडी मीडियन नहीं होगी? क्यों? आप किसी भी समबाहु त्रिभुज में एक ही रेखा लंब होती है, माध्यिका होती है, कोण समद्विभाजक होती है, लंब समद्विभाजक होती है। तो इस रेखा को हम क्या मीडियन नहीं कह सकते? कह सकते हैं। इसी रेखा को हम लंब रेखा कह सकते हैं, इसी रेखा को कोण समद्विभाजक कह सकते हैं, इसी रेखा को। क्लियर है? हम बताओ, ये सेंट्रॉइड है। क्या है? क्योंकि जहाँ पर माध्यिकाएँ काटती हैं वो बिंदु क्या कहलाता है? तो हमने कहा एक माध्यिका इधर से ड्रा कर दी, एक माध्यिका इधर से ड्रा कर दी। माध्यिका अपोजिट साइड पे किस रेशियो को काटती हैं? अपोजिट साइड को इक्वल रेशियो में। माध्यिकाएँ वर्टेक्स के अपोजिट साइड को किस रेशियो में काटती हैं? इक्वल साइड में। सब बता चुके हैं। तो ये क्या होगा बताओ? ये सेंट्रॉइड। तो बताओ, ये सेंट्रॉइड है अगर जी, तो ए जी की डिस्टेंस कितनी होगी? 2 यूनिट। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 1 यूनिट। बता चुके हैं सेंट्रॉइड माध्यिका को किस रेशियो में काटता है? 2:1 में। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 2, यहाँ से लेके यहाँ तक की 1, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की, इतनी बात आ गई। यहाँ तक किसी को भी तकलीफ है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ, ये क्या? ये इन सेंटर है, इन सेंटर। क्लियर है? इन नहीं है ना? है सेंट्रॉइड भी है, इन सेंटर भी है, आर्थो सेंटर भी है, सरकम सेंटर भी, सब तो वही है। तो हम लोग अलग अलग सेंटर के लिए बात करेंगे ना। क्लियर है? अगर हम एक सेंटर बोलें, आप 3 सेंटर अपने आप समझ जाएं। क्लियर हो गया? आप बताओ, सेंटर से लेके वर्टेक्स तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? सेंटर से लेके वर्टेक्स तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? बोलो। सेंटर से लेके वर्ट क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी से। बताओ। सरकम रेडियस। बिल्कुल खत्म प्राणी हो, बिल्कुल। क्या बोलते हैं? सरकम रेडियस। तो एजी क्या है? ये सरकम सेंटर है। क्लियर है? ये क्या है? सरकम सेंटर है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? सरकम रेडियस कहलाएगी। तो सरकम सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? सरकम रेडियस। सरकम रेडियस कैपिटल आर, कैपिटल आर। कोई दिक्कत? आप बताओ। ये यहाँ पे आ जाओ। ये भी होगी कि नहीं होगी? बताओ। कैपिटल आर वर्टेक्स से सरकम सेंटर तक की डिस्टेंस, कैपिटल आर। ये भी कैपिटल आर होगी कि नहीं होगी? होगी। तो हम एक को समझा दे रहे हैं, पूरे चित्र में खिंची पिची दिखेगी, सिर्फ को समझ में कुछ नहीं आएगा। आप बताओ, सरकम सेंटर से साइड तक की डिस्टेंस
इन रेडियस, ये सरकम सेंटर और ये साइड तक की डिस्टेंस इन रेडियस स्मॉल आर। जीडी क्या है? इन रेडियस है, स्मॉल आर है। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए। अब बताओ कैपिटल आर और स्मॉल आर में क्या रिलेशन होता है? आपको याद रखना है कि किसी भी, देखो ये पूरी डिस्टेंस क्या है? हाइट ही तो है, हाइट है। किसी भी समबाहु त्रिभुज की इक्विलेटरल ट्रायंगल की, समबाहु त्रिभुज की इन रेडियस क्या होती है? समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या क्या होती है? बताओ। हाइट का 1/3। क्या होती है? हाइट का 1/3। तो यहाँ ए से लेके डी तक की हाइट कितनी है? h। क्लियर है? तो इन रेडियस क्या होगी? h/3। कौन नहीं जान पा रहा? कौन अनभिज्ञ है इससे? अभी बताए हमको जरा कि हम नहीं जान पा रहे। नहीं जान पा रहे तो अभी बताए। जान गए? हमने सुना है सूडान उड़ान में, क्लियर है, सांडों का खेल खेला जाता है। इंसान को खड़ा कर दिया जाता है और सांड छोड़ दिया जाता है। सांड के ये बड़े सींग होते हैं, समझ रहे हैं? जिसको समझ में नहीं आया हो, क्लियर है, उधर जाके हाइट को समझ सकता है। तो वो अपनी सींग में बैठा के तुमको ऊँचे फेंकेगा, जितना फेंक दे समझ जाना यही हाइट थी बस। देखो समझ गए? समबाहु त्रिभुज की हाइट क्या हो, समबाहु त्रिभुज की इन रेडियस क्या होती है? हाइट बाई 3, मतलब परपेंडिकुलर बाई 3, एल्टीट्यूड बाई 3। क्लियर है? या फिर हाइट बाई 3। तो इन रेडियस को स्मॉल आर से दर्शाते हैं, स्मॉल आर से। क्लियर है? और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है? √3/2a। कितनी होती है? तो क्या हम हाइट के प्लेस पे √3/2a नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। और उसके पास 1/3 पहले से था, वो भी लिख दिया हमने, लिख दिया। 3 का मतलब होता है √3 2 बार। तो √3 से 3 को काटेंगे तो एक √3 कट जाएगा, एक √3 बच जाएगा। क्या आ जाएगा? a/2√3। तो अगर आपसे कहा जाए कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस क्या होती है, तो क्या होती है? a/2√3। उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा को अगर हम 2√3 से डिवाइड कर दें तो क्या निकल आएगी? मतलब हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, शायद तुम्हारी बुद्धि में यहीं पे समझ में आ जाए, सूडान उड़ान ना जाना पड़े। समझो, हमने आपसे कहा ये डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। हमने आपसे कहा किसी एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। उस समबाहु त्रिभुज की इन रेडियस अंतः त्रिज्या क्या होगी? तो आप बोलोगे हम जानते हैं इन रेडियस बराबर होता है, क्या होता है? भुजा बटे 2√3। तो भुजा की लंबाई कितनी है? 12 बटे 2√3। काटेंगे 2 छंग 12, 6 2 3, कितना आ गया? 2√। क्लियर है? मतलब अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस कितनी होगी? 2√3। कर लोगे ना? 1 सेकंड के अंदर छाप लो जल्दी से। ऐसी सरकम रेडियस कभी बताते हैं निकाल के।
हो गया? ठीक है, आगे देखते हैं। इरेज कर दें। तो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस कितनी होती है? h बाई कितनी होती है? h बाई 3 कितनी होती है? h बाई 3। या फिर आप डायरेक्ट याद रखोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस कितनी होती है? a/2√3 a/2√3। क्लियर है? स्मॉल आर जान गए। अब बताओ सरकम रेडियस। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सरकम रेडियस क्या होती है? कैपिटल आर। क्या होती है? बहुत बढ़िया। क्या है? 2h/3। आप 2h/3 बोल रही हो? अच्छा, सही यही बोला है। ठीक है, कितनी होती है? 2h/3। कितनी होती है? 2h/3। क्यों? देखो, आप बताओ सेंट्रॉइड किस रेशियो में काटता है? 2:1 में। तो ये ऊपर वाली क्या है? सरकम रेडियस, इसको हमने 2 कहा है। नीचे वाली क्या है? इन रेडियस, इसको हमने 1 कहा है। तो टोटल हाइट इतने के लिए 1h, पूरी कितनी? 3। तो इन रेडियस के लिए 1 है इन रेडियस की वैल्यू, तो 1h/3। क्लियर है? जबकि सरकम रेडियस 2 है। तो समझ रहे बात को? कितनी हो जाएगी? 2h/3। समझ गए कहाँ से आता है सब? ठीक है, आप बताओ तो h की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? h की √3/2a क्या होती है? h की वैल्यू होती है √3/2a। अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ कमाया, अगर दिमाग से फिसल रहा है तो जाके तैयारी कर सकते हो। आगे बात यही तो होती है, यही तो होती है हाइट की वैल्यू। अभी थोड़ी देर पहले समझाई है। काटो पीटो, क्या आ जाएगा? आप बोलोगे 2 से 2 चला गया, क्या आ गया? a/√3। एक √3 से एक √3 और चला जाएगा, क्या आ जाएगा? a/√3। a/√3। क्लियर है? आ गई बात? छाप लो, आ गई तो। मतलब क्या आपको याद रखना है? आपको याद रखना है किसी भी समबाहु त्रिभुज की इन रेडियस कितनी होती है? a/2√3। किसी भी समबाहु त्रिभुज की इन रेडियस a/2√3। क्लियर है? जबकि किसी भी समबाहु त्रिभुज की सरकम रेडियस है a/√3। क्लियर है? आप बताओ, अगर हम आपसे कहें कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो कितना होता है, तो आप बोलोगे सरकम रेडियस मतलब कैपिटल आर, इन रेडियस मतलब स्मॉल आर। सरकम रेडियस है a/√3, इन रेडियस क्या है? a/2√3। यही तो है बाबूजी, हैं? तो आप बोलोगे a से a गया, √3 से √3 गया, 2 खसक के ऊपर चला गया, क्या आ गया? 2:1। मतलब क्या है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो कितना होता है? 2:1। सरकम रेडियस 2 यूनिट, तो इन रेडियस 1 यूनिट। अगर हम आपसे पूछ लें किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन रेडियस और सरकम रेडियस का रेशियो कितना होता है? 1:2। हमने इन रेडियस को पहले कर दिया तो 1 पहले आ गया। क्लियर है? सरकम रेडियस को बाद में किया तो सरकम रेडियस बाद में आया। हम कह दें सरकम रेडियस से इन रेडियस का रेशियो, तो सरकम रेडियस 2:1, इन रेडियस 1:2। छाप लीजिए।
बस आखिरी स्टेप बचा, समबाहु त्रिभुज समाप्त। काफ़ी कुछ जान पाए ना तुम लोग, हैं? हैं? नहीं जान पाए? अनभिज्ञ थे ना अभी तक इन बातों से। धीरे धीरे तुम लोग मोक्ष की प्राप्ति की ओर जाओगे, गणित सीखते सीखते। हैं? देखो, आप हमको बताओ, किसी भी समबाहु त्रिभुज की सरकम रेडियस अर्थात कैपिटल आर, क्लियर है, और उस ट्रायंगल की इन रेडियस स्मॉल आर का रेशियो क्या है? 2:1। तो अगर हम आपसे कहें कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, क्या होगा? आपको पता है भैया, इन सरकम रेडियस से इन रेडियस का रेशियो है 2:1, और क्षेत्रफल होता है किसी भी ट्रायंगल का, एरिया होता है इन एनी, किसी भी ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल कितना होता है? πr²। क्या होता है? πr²। तो अगर कैपिटल आर है तो पाई कैपिटल R², स्मॉल आर है तो कैपिटल स्मॉल R²। क्लियर है? तो जब एरिया निकालोगे तो एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सरकम सेंटर, सरकम सर्कल, क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सरकम सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसी समबाहु त्रिभुज में किस वृत्त का एरिया? परिवृत्त का एरिया। सरकम सर्कल मतलब परिवृत्त। छोटी छोटी बातें पढ़ो यार, यार ट्यूशन लगवा लो एक ठो छोटका सा। देखो, एरिया ऑफ सरकम सर्कल, वो भी किसका? इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या होगा? आप बोलोगे पाई कैपिटल R²। एरिया ऑफ इन सर्कल किसके लिए? समबाहु त्रिभुज के लिए क्या होगा? पाई स्मॉल R²। पाई से पाई चले गए, क्या आ गया हमारे पास? एरिया का रेशियो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का होल स्क्वायर। और हमने अभी पढ़ रखा है कैपिटल R से स्मॉल r का रेशियो होता है 2:1। कितना आ जाएगा? 2/1 का होल स्क्वायर, मतलब 4:1। क्या मतलब है? मतलब है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समझ रहे हैं बात को? किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो कितना होता है? 2:1। जबकि सरकम सर्कल और इन सर्कल का रेशियो कितना होता है? उनके सरकम सर्कल के एरिया और इन सर्कल के एरिया का रेशियो कितना होता है? 4:1। छाप लीजिए। यहाँ से इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका समापन की ओर गया। आप अपनी बढ़िया कोरी कोरी कॉपी में साफ सुथरा नोट कर सकते हैं, ताकि आपके आगे आने वाले बच्चे भी इसी कॉपियों से पढ़ सकें।